नमस्कार, मैं राजन पांडे। आप देख रहे हैं आरपी न्यूज। आरपी न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बंगाल चुनाव का रिजल्ट आ गया है और बंगाल की गद्दी पर भाजपा आके बैठ गई। जिस ममता बनर्जी को कभी यह लग रहा था कि टीएमसी को कोई पछाड़ नहीं सकता, हमारी सत्ता को कोई मिटा नहीं सकता, उसको बीजेपी ने मिटा दिया। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई लोकतंत्र क्या होता है, उसको एक्सप्लेन करिए, डेमोक्रेसी क्या होती है, तो आप अभी बीते बंगाल चुनाव को बता दीजिए। इससे बढ़िया आपको जीता जागता उदाहरण नहीं मिलेगा कि सब कुछ पावर जनता के हाथ में है। और इसी को हम बोलते हैं डेमोक्रेसी, इसी को बोलते हैं लोकतंत्र। कि भाई अगर हमें वर्तमान की सत्ता अगर अच्छी नहीं लगेगी, अगर जनता को वो अच्छा नहीं लगेगा, उखाड़ के फेंक देगी 2 मिनट के अंदर, और हम किसी तीसरे को लेकर के आएंगे। अगर तीसरा नहीं सही रहेगा, किसी हम चौथे को लेकर के आएंगे, लेकिन हम बदलेंगे। जिस ममता बनर्जी को कभी अपने पार्टी और अपने गद्दी पर भरोसा था, घमंड था, वो आज चूर चूर हो गया, मिट्टी में मिल गया। और लोकतंत्र भी यही सिखाता है, डेमोक्रेसी भी यही बताती है कि आप परमानेंट तो नहीं हो, आप कुछ दिन के लिए मेहमान हो, लेकिन अगर आप बेटर नहीं करोगे तो कोई तीसरा आपके साथ आपके खिलाफ खड़ा है, वो आने के लिए है और जनता लाएगी। बंगाल चुनाव बहुत दिनों से हो रहा था कि टीएमसी जीतेगी, टीएमसी जीतेगी। टीएमसी 15 सालों से राज करती आई है। ममता बनर्जी 2011 से 15 सालों से वो गवर्न करती आ रही है बंगाल में। दूर दूर तक किसी भी और पार्टियों की बू तक नहीं आती थी कि ममता बनर्जी के खिलाफ वो जीत जाए। लेकिन आज जो बीजेपी ने किया वो चौंका दिया, और सच में चौंकाया है। पहले भी बीजेपी लड़ती थी, लेकिन 2-3 सीटें निकालती थी। 2021 में जो चुनाव हुआ उसमें 77 सीट लेकर के आई थी बीजेपी। उसके बाद ममता बनर्जी ने कहा कि अब बीजेपी हमें टक्कर नहीं दे पाई। वो पूरी तरीके से निश्चित हो गई कि अब तो कोई नहीं हो सकता। और इससे पहले भी जब रिजल्ट नहीं आया था, इससे पहले भी ममता बनर्जी यही बोल रही थी कि टीएमसी की सरकार बन रही है, क्योंकि 77 सीट वो 2021 की देख रही थी। अब जब बीजेपी जीत गई तो ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, देखिए जो एसआईआर हुआ था उसमें 90 लाख ऐसे वोटर थे जिनको काटा गया, कुछ वोटरों का तो नाम नहीं आया। तो बंगाल चुनाव तो जाना ही था। बंगाल की सत्ता जो है बीजेपी के हाथ में आनी ही थी किसी भी हाल में, क्योंकि जिस तरीके से षड्यंत्र रचा गया, जिस तरीके से पूरा फोकस बीजेपी ने बंगाल में डाला, वो इसी वजह से डाला था कि हमें बस सत्ता मिल जाए, हमें पावर में रहना है। और बंगाल की जनता ने सपोर्ट भी किया। बंगाल चुनाव में 148 सीटों पर बहुमत होती है। भाजपा ने 207 की लीड देते हुए वहां पे सरकार बनाई, और जो टीएमसी है वो 106 सीटों पर लीड दी है। लेकिन जो ये सीट अभी जो आंकड़ा आया है आपके सामने, ये 294 सीटों का नहीं आया है, ये 293 सीटों का आया है। अभी एक सीट का मामला बाकी है। हालांकि एक सीट का मामला बाकी है तो ऐसा नहीं है कि टीएमसी जीत जाएगी, वो तो बीजेपी की ऑलरेडी जीत हुई है। तो अब आप कहेंगे भाई एक सीट की क्या, 293 पे क्यों ये फैसला आया है? जो एक सीट रिमेनिंग बची हुई है वो फाल्टा विधानसभा की बची हुई है। फाल्टा विधानसभा में दोबारा चुनाव कराया जाएगा। चुनाव आयोग का फैसला है कि भाई, क्योंकि फाल्टा विधानसभा में बताया जा रहा है कि वहां पे ईवीएम से छेड़खानी की गई है, उसके बाद वहां पे बहुत तरीके से गलत वोट भी पड़े हैं वगैरह वगैरह, जो भी वहां पे बताया जा रहा है। वहां पे जो है टीएमसी के लोग आरोप लगा रहे हैं और बीजेपी के लोग भी आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी की जो बटन थी ईवीएम मशीन पे, उसको ढक दिया गया था। तमाम तरीके की जो बयानबाजी की जा रही है, और बहुत सारी ऐसी शिकायतें भी गई हैं चुनाव आयोग को। तो चुनाव आयोग ने कहा कि भाई रुक जाइए, हम उसका जो चुनाव है वो हम 21 मई को करवा देते हैं। अभी आप 293 जो सीट है इसका फैसला ले लीजिए, बाकी एक सीट जो बचेगी उस पर हम लास्ट में 24 मई को आपको रिजल्ट दे देंगे। जो 293 सीट है उसी का ये फैसला आया है। तो आप ये मत समझिए कि 294 सीटों का पूरा मामला आ गया, नहीं, 293 सीटों का सिर्फ आपके सामने जो रिजल्ट आया वो 293 सीटों का ही आया है। अभी एक सीट बची है फाल्टा विधानसभा की, तो वो तो 21 मई को करवाया जाएगा और 24 मई को उसका रिजल्ट आ जाएगा। 29 अप्रैल 2026 को हुए मतदान के दौरान चुनाव आयोग को चुनाव नियमों के गंभीर उल्लंघन और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाधा डालने की कई शिकायतें उनको मिली थी। ईवीएम के साथ छेड़छाड़, बीजेपी ने आरोप लगाया था कि कई बूथों पर ईवीएम मशीन के कमल चुनाव चिन्ह वाले बटन पर काली टेप या परफ्यूम लगाकर उसे ब्लॉक कर दिया गया। तो इस वजह से चुनाव आयोग ने कहा कि भाई ऐसा करिए
कि आप वाली जो बात है हम भी मान ले रहे हैं, टीएमसी की भी बात मान ले रहे हैं, दोनों लोगों का जो चुनाव है इस फाल्टा विधानसभा की, इसको हम 21 मई को रख देते हैं और बाकी जो 293 सीट है उसका आप रिजल्ट ले लीजिए। तो लोगों ने सहमति बना दी कि भाई सही बात आपकी सही है और उसी का रिजल्ट आ गया सामने। तो उसमें बीजेपी तो पूरी तरीके से संपूर्ण बहुमत के साथ आई है। 148 पे आपकी तो बहुमत बनती है, 207 की लीड दी है। अगर हम एक सीट को उधर छोड़ दें तो 207 पे उसने सरकार बना दी है संपूर्ण बहुमत के साथ। और उसके बाद जो टीएमसी को झटका लगा है वो शायद वो सपने भी नहीं सोची होगी कि इतनी बुरी तरीके से हम हारेंगे। और यही होता भी आया है बंगाल में, जिसको वोट पड़ा है तो भैया एक तरफा पड़ा है। फिर टीएमसी को भी जब पड़ता था तो एक तरफा ही पड़ता था, अब भाजपा को पड़ा तो एक तरफा पड़ा। इसमें बहुत अगर आप देखेंगे कि भाजपा यहां पे जीती है तो एसआईआर वगैरह करा के जीती है, उसके बाद 2 लाख से ज्यादा वहां पे सेंट्रल जो सिक्योरिटी है वो वहां पे डिप्लॉय की गई है कि हंगामा ना हो, वरना हंगामा होता निश्चित तौर पर होता, क्योंकि 2021 से लेकर के और प्रीवियस जितने भी आप इलेक्शन देखेंगे कि टीएमसी के लोग किए हैं और मुझे बहुत ज्यादा प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। 1951 से लेकर के 2026 में अब तक की इतिहास में अगर सबसे ज्यादा वोटिंग मतदान प्रतिशत अगर देखें तो इस वेस्ट बंगाल के चुनाव में हुआ है। 92% वोट पड़ा है, बिल्कुल 100 को तो टच ही कर दिया था। इससे पहले कभी इतना ज्यादा वोट नहीं पड़ा है। तो इससे ही अनुमान लग गया था कि भाई कोई तो एक जीतेगा और जो भी जीतेगा वो एक तरफा जीतेगा। तमिलनाडु में टीवीके आ गई, जो कि विजय थालापति एक्टर हैं, उनकी पार्टी जीत गई। विजय थालापति 101 सीट से जीत गए चुनाव, क्योंकि जिस तरीके से उनकी फैन फॉलोइंग थी और जिस तरीके से उनका क्राउड था उससे पूरा ये अनुमानित था कि विजय थालापति ही आ रहे हैं। पहली बार नई पार्टी बनाई और पहली बार में चुनाव जीत गया। इसको तो पॉपुलैरिटी कहते हैं, इसको जो होते दीवानगी एक कहते हैं, जिस तरीके से विजय थालापति की तमिलनाडु में है। लेकिन जो मेन अहम बातें थी वो वेस्ट बंगाल इलेक्शन था, जो निगाहें थी, जो जितने भी भारतवर्ष की निगाहें थी, दिल्ली का जिस पर फोकस था, यूपी का जिस पर फोकस था, वो सभी जो है बंगाल चुनाव था। और ये बड़ी जीत है जहां पे दूर दूर तक कोई बू नहीं आती थी किसी और पार्टियों की, वहां भाजपा सीट निकाल ली है और पूरी तरीके से पूर्ण बहुमत के साथ निकाली है। तो 2027 में तो यूपी में इलेक्शन है, जितनी भी पार्टियां हैं वो अब तो ये समझ जाओ कि बीजेपी से भैया सीखो, नहीं सीखते तो सुनो, लिखो किसी तरीके से। लेकिन अब बीजेपी को अगर आप लोग ये बोल रहे हो कि हरा देंगे, ये देंगे बिना किसी तैयारी के, तो संभव नहीं है, क्योंकि हर बात आप लोगों के हर बात पर उसने जवाब दिया है। आपने आवाज उठाया कि अब की बार गई तो बिहार इलेक्शन जीत गई, यूपी में आपने आवाज उठाया तो यूपी जीत गई। आपने कहा कि भाई देखो टीएमसी को तो हटा ही नहीं सकता कोई, चाहे बीजेपी आ जाए चाहे कोई आ जाए, बंगाल तो कोई नहीं ले सकता, ममता बनर्जी का ही है। चलो भाई बंगाल भी ले लिया। अब 2027 का चुनाव यूपी में है तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारी सरकार बन जाएगी। ठीक है, आप अपना दावा, अपना हथकंडा जो भी अपनाना अपनाइए, लेकिन आसान बहुत नहीं है कि आप आएंगे और आप जीत जाएंगे। बीजेपी अब क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया है, उसको हराना, उसको डिफीट करना इम्पॉसिबल, वेरी वेरी इम्पॉसिबल। तो भाई साहब अब बंगाल में बीजेपी चलेगी, बंगाल में बीजेपी की सत्ता आ गई है और लोकतांत्रिक तरीके से। तो बीजेपी को एक बार जीतने पर बहुत बहुत बधाई। और भी जितनी भी पार्टियां जीती हैं, तमिलनाडु में भी जीती हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने जीत दर्ज की। और जीत दर्ज करना ही बड़ी बात नहीं है, उसके साथ साथ आप अब काम भी करिए। जो जनता की नीड है उसको भी आप फुलफिल करेंगे अगर लास्ट तक, तो ही आपकी जीत सही जीत में नजर आएगी। घपलेबाजी करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। चलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।